मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। अक्षय बम का गिरफ्तारी वारंट जारी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इंदौर लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रहे और वर्तमान में बीजेपी नेता अक्षय बम और उनके पिता दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। पूर्व के आपराधिक प्रकरण में 10 मई को दोनों पिता पुत्र को माननीय न्यायालय द्वारा 307 धारा बढ़ने के बाद सामान्य रूप से सेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना था। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने पर बम पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि नेता कैसे होते हैं और नेताओं या जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नितिन गडकरी की, जो लॉ और MBA तक शिक्षित हैं। आज जिनके काम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज भारत पूरी दुनिया मानती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज भारत अमेरिका के बराबर खड़ा है, तो इसकी वजह गडकरी की सोच और ईमानदारी से किया गया कार्य है। दूसरा, अश्विनी वैष्णव, जो IIT से पास आउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। आज भारतीय रेल का विकास और रफ्तार को देख जापान दांतों तले उंगली दबा रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार में कई ऐसे कोहिनूर हैं। तीसरा, डॉक्टर मोहन यादव, जो आज तक के सबसे अधिक शिक्षित मुख्यमंत्रियों में आते हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की और शिक्षा में नई क्रांति ला दी और आज मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाकर देश का रोल मॉडल प्रदेश बनाने में लगे हैं। कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकालों में देखा जाए तो नेताओं के नाम पर सिर्फ गुंडे बदमाश देश पर राज्य कर रहे थे, जिनका ना तो कोई विजन था और ना ही इतने शिक्षित कि विकास को समझ सके। आज मोदी सरकार ने नए ऊर्जावान शिक्षित लोगों को देश के बड़े और जिम्मेदार मंत्रालय में बिठाकर स्पष्ट कर दिया कि अच्छी और शिक्षित सोच देश के विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। इंदौर के खजराना क्षेत्र में रहने वाले यूनुस पटेल को 17 साल बाद न्याय मिला। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम पर धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायालय में 10 मई को उपस्थित होने के आदेश दिए गए। इंदौर में सांसद का चुनाव लड़ रहे अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों को दिनांक 10 मई को उपस्थित होने के आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने दिए हैं। दरअसल पूरा मामला 2007 का है। मेरे साथ धोखाधड़ी की, बरसों पुराना है ये। चेक्स वगैरह दिए थे, जो बाउंस हुए, पूरा पेमेंट मिला नहीं मुझे और इनने गोलियां चलाई थी मेरे पे। जो पेंडिंग था केस कोर्ट में चालू था और आज मुझे न्यायपालिका में जीत हुई। न्यायालय द्वारा 307 का आदेश हो गया और 10 तारीख के रोज उपस्थित दर्ज होंगे हम लोग। और कांतिलाल बम और अक्षय बम ये दोनों भूमि माफिया है। मैंने अपना फोन सुबह 11 बजे उठाया और आपसे मुखातिब होने इस समय पर आया, तो इसके लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब इन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर। मैं भी सोचती ही रह गई कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ये भी वास्तव में मेरे लिए एकदम अचानक था कि और क्यों करा, ये मेरे समझ से बाहर है। आवश्यकता वास्तव में नहीं थी और हम तो जीत रहे थे, अच्छे वोटों से जीत रहे थे। अब बात ऐसी है, क्यों किया, क्या किया, तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। ये भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे, अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। मैं जैसा आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये फिनोमा देश ने पहले 10 साल में मोदी के नए भारत में देखा है, न्यू इंडिया में देखा, अच्छे दिन में देखा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पे झगड़े होते थे। अभी इन्होंने पूरे प्रत्याशी का हरण किया है, जैसे सीता का हरण रावण ने किया। ये वैसी ही परिस्थिति है। आप इसको गंभीरता से नहीं लोगे, इसलिए कि आज आपको महसूस नहीं हो रहा है। जिस दिन महसूस होगा उस दिन आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा कांड, ये देश की संस्कृति, सभ्यता, लोकतंत्र, मर्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के राज में होने लगा।
तो मैं आप सबसे अनुरोध ये करता हूँ, हमने अपनी बात पूरी कही है और जो रणनीति आगे की होगी उस पर हम आपको कल तक पूरी बात वापस ले लेगा। और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते हैं फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? 5 पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा। पैसे की बात मत करो। आम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया। क्यों देते हो? अरे आप वोट उसको जो बनाए विकसित भारत, वोट उसको जो सोचे आपके भविष्य की। इस बार वोट आपके प्यारे अनिल फिरोजिया को। इस बार वोट उसको जो शहर के विकास में साथ दे। मैं भी वोट दूंगी। हम सब वोट देंगे। आप सबके वोट से होगा विकसित भारत का संकल्प। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।